सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। रूहानी पिता सर्वशक्तिवान बाबा रूहानी यात्रा पर ले जाने वाले आज हम बच्चों को कह रहे हैं, रूहानी यात्रा तुम्हारी है और यह यात्रा बहुत गुप्त है जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है और इसमें ही कमाई है। साथ में बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं ये बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त होंगे और दूसरी बात है उसमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा, शुद्ध अहंकार होगा, स्वमान में रहेंगे। और बाबा कहते हैं तीसरी बात, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। चौथी बात, बहुत कम और धीरे बोलेंगे, वो हर काम इशारे से करेंगे, जोर से बोलेंगे व हंसेंगे नहीं। और पांचवी बात, उनकी चलन बहुत रॉयल होगी, उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। और छठी बात है, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे, उनकी बाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी, मतलब उनकी जो व्यवहार है, बोल है, बड़ा फर्स्ट क्लास स्वीट होगी। बाबा बोलते हैं आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। रात के राही, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। ओ राही थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, रात के राही। भगत बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धियोग लगाते हो, बा मुसाफिर हाँ पर हो नहीं। यह तो बेहद की बात है। वो जिस्मानी यात्रा सिर्फ दिन में ही होती है, रात्रि को नहीं जाते हैं। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तो तुम जानो अथवा बाप जाने, अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा जाने और निराकारी आत्माएं ही जाने इस यात्रा को। बाबा कहते हैं अभी परमपिता परमात्मा शरीर में बैठ यह यात्रा सिखलाते हैं। ये कभी ना कोई शास्त्र में सुना है, ना कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं ये वाली। बाबा कहते हैं यह यात्रा रात को भी, अमृत वेला भी हर समय हो सकती है। भक्त लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है कि सवेरे उठकर बाबा को बड़े प्यार से याद करो। और ये जो बात है कि देह अभिमानी बनना है, यही रूहानी यात्रा है। और इस बात को निश्चय करना मासिका घर की बात नहीं, कहते हैं सहज नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करते रहना। यात्रा में फिर ठहरना थोड़ी होता है। भगत ठहर जाते हैं अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है, इंटरेस्ट होना चाहिए। और भगत ये जो यात्रा है तुम्हारी है गुप्त यात्रा। इनका वर्णन कोई शास्त्र में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा, अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतना कमाई होगी। बुद्धि का योग दौड़ी पहनाता है। बाप के पास इसमें आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, अब आधा कल्प की आदत तो तुमको एक जन्म में मिटानी है अथवा खत्म करनी है। यह कोई बहुत सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का। तुम बैठे हो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो।
फिर बाप की मत पर भी चलना है। जो मत बाबा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं, फिर लक्षण भी अच्छा रखने हैं। शैतानी लक्षण नहीं होनी चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, हाँ, उनके बाद सब और विकार आते हैं। तो अपने को आत्मा निश्चय करना, यह अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बहुतों से यह मेहनत पहुंचती नहीं है। क्यों? क्योंकि तकदीर में नहीं है। इस यात्रा पर रहने वालों की निशानी क्या होगी? बाबा बीच में पूछ रहे हैं। वो बड़े गंभीर समझदार होंगे। मतलब समझदार मना खुशन से मुस्कुराते हुए और गंभीर होंगे। एक बाप की याद के सिवाय और उनको कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। भगते सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल में आदि जाकर रहते हैं, परंतु वह तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। वो यात्रा तो है झूठी, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व कोई सर्वशक्तिवान बाप तो है नहीं। आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं पुकारती हैं। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती है ब्रह्म बाबा, है तत्व बाबा, नहीं। आत्मा सदैव कहती है परमपिता परमात्मा, क्योंकि उनका नाम चाहिए ना। बाबा कहते हैं हमारा दूसरा गुरु है नहीं, तो वो अपनी तिकती करने लगा कि शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ, एक बच्ची ने समाचार लिखा, एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा परमात्मा ने हमको शास्त्र का सार समझाया, हमारा दूसरा गुरु है नहीं। वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवान उवाच कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। पहली बात यह समझानी चाहिए, परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? बाबा कहते हैं आप जिसको भी ज्ञान सुनाते हो, सबसे पहले यह पूछो कि परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। भल आप नगर सेठ हो, सिर्फ एक बात आपसे पूछते हैं, युक्ति से उनको ये पूछो, देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को सब भूले हुए हैं, तो पहले परिचय देना पड़े। परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं। बाबा जो कहते हैं जिस प्रकार से सुनाना चाहिए वो नहीं, वो अपने मन से सुनाते हैं। श्रीमत पर चलते नहीं है। पहले श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। कई बच्चे सारे दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते हैं। यह सब लक्षण से पता चल लग जाता है। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रयाल होना चाहिए। बच्चों ने राजाओं को कब देखा ही नहीं है। यह बाबा का रथ तो बहुत अनुभवी है। शिव बाबा ब्रह्मावा की बात कर रहे हैं, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाया और गए, फिर फैक्ट्री आप ही बात करेंगे। तो उन्हों का कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो, परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए। भगते तुम गुप्त हो, लेकिन बड़े रॉयल्टी से चलना चाहिए, क्योंकि बहुत ऊंच पद के अधिकारी हो। तो कहते हैं देखा गया है तीर्थ पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे रूहानी यात्रा है ना। बहुत समझ भी जाते हैं, फिर कहते हैं हम अगर ज्ञान समझने लग पड़ेंगे तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे कि यह वीके की ऊपर आशिक हुआ है। उसमें बड़ी समझ और दूरदर्शी चाहिए। बाबा कहते हैं बलिहारी श्री बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, बाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धुतीपना नहीं करना है।
आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं जो मुझे कंबाइंड रूप से अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी और मनोरंजक अनुभव होगी। आज बाबा हम बच्चों को दृढ़ संकल्प के एक बहुत अच्छा स्लोगन दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से ऑफसेट हो नहीं सकते। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, बाबा हमेशा मेरे साथ है, मैं कंबाइंड रूप बाबा के साथ हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर अनुभव करना है कि सर्वशक्तिवान बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है, छत्र छाया के रूप में। निरंतर अनवरत विरल किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। चलते फिरते ये अनुभव करना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।